नेक्स्ट हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि आप क्वेश्चंस को मेरे सीक्वेंस में करें, क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। यहाँ जो मैंने आपको बताया था, सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर। 3 वेक्टर दिया गया है और कहा गया उसे प्रूफ करना है कि यूनिट वेक्टर है। तो पहले तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसे हम लिखते हैं। तो सपोज कर लीजिए गिवन, क्या गिवन है? गिवन है एक वेक्टर दिया है, सपोज कर लीजिए वो वेक्टर ए। वेक्टर ए इज इक्वल टू 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। दूसरे वेक्टर को वेक्टर बी कंसीडर कर लीजिए, वो क्या है? 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। और तीसरे वेक्टर को वेक्टर सी कंसीडर कर लीजिए, और एंड थर्ड वेक्टर इज 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। अब इसके कई क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं हिंट देते जाता हूं, आप समझ जाएंगे। इन तीनों वेक्टर्स को हमें, वेक्टर ए को, वेक्टर बी को और वेक्टर सी को हमें प्रूफ करना है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर इज यूनिटी मींस 1 देन द गिवन वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। तो सिंपली आप क्या करोगे, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे। मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट आपको पता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी ये 2/7 आ जाएगा, इसका आप स्क्वायर कर दोगे, प्लस ये हो जाएगा 3/7 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 6/7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो क्या आ जाएगा, 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर डिनोमिनेटर हो जाएगा, ऊपर आपको 2 स्क्वायर मिलेगा मीन्स 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 6 स्क्वायर 36 और अपॉन 7 स्क्वायर आपको मिलेगा 49। और ये देखो 36 9 45 49, ये आ जाएगा 1। ठीक है, सिमिलरली ठीक इसी तरीके से आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को इवैल्यूएट करोगे तो ये भी 1 आएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी भी क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज द गिवन वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया है कि अगर गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी आता है, 1 आता है, तो गिवन वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर हो जाता है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन नंबर 5 में एक चीज और पूछी गई है, आल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और परपेंडिकुलर के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया गया, याद करिए। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, यानी आप क्या निकालोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालोगे। ओके, अब वेक्टर ए डॉट बी कैसे निकालोगे आपको बताया गया है, आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे, यानी ये आ जाएगा 2/7 इंटू 3/7 प्लस 3/7 इंटू माइनस 6/7 प्लस 6/7 इंटू माइनस 2/7। ठीक है, अब ये देखो 2 3 जा 6/49 और ये आएगा माइनस 18/49 और ये आएगा माइनस 12/49। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, 2 3 6 और 3, अच्छा ये -6 माइनस, अच्छा ठीक है 3
-6, ये +2 है, सॉरी ये +2 है भाई, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ये भी आपका प्लस हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो 6 + 12 + 6 18, ±18 कैंसिल, ये आ जाएगा 0। ठीक इसी तरीके से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आप वेक्टर b डॉट वेक्टर c निकालिएगा, वो भी 0 आएगा, और आप वेक्टर c डॉट वेक्टर a निकालोगे, वो भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c। इसका मतलब द गिवन 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस implies that the given 3 vectors are perpendicular to each other. ओके, ये कहानी आपकी हो गई क्वेश्चन नंबर 5 की। तो सिंपली आप इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, कॉन्सेप्ट आपका होगा कि 3 वेक्टर्स गिवन है, प्रूफ करना है कि वो यूनिट वेक्टर हैं, तो यूनिट वेक्टर के लिए उनका मैग्नीट्यूड निकालोगे। अगर मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का 1 आता है तो ये क्लियरली इस बात को शो करता है कि गिवन वेक्टर यूनिट वेक्टर है। जिन वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करना है उनके डॉट प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करो। जिन 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, डेफिनेटली वो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो कॉन्सेप्ट आपको यूज हुए वो। ठीक है, नेक्स्ट देखें कौन सा क्वेश्चन आपका और अभी बचा था, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। नेक्स्ट देखें, एक क्वेश्चन है, इस पे बेसिक कॉन्सेप्ट बताते समय मैंने डिस्कस भी किया था, फिर से मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 15, ये इतने में पिक आती है, गलती से मैं लिख देता हूं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। 15 में एक ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट है 1 2 3, 1 2 3, और बी का कोऑर्डिनेट है -1 0 0, और सी का कोऑर्डिनेट है पॉइंट सी का 0 1 2 0 1 2। ठीक है, अब हमें प्रूफ, यहाँ ये तीनों एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया और एंगल ए बी सी, मतलब इस एंगल को आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा। ठीक है, अब आपको 2 वेक्टर के बीच की एंगल का फार्मूला निकालने को बताया गया था। तो आपसे एंगल बी पूछी जा रही है, यानी एक वेक्टर आपका ये होगा, दूसरा वेक्टर ये होगा। इस एंगल को अगर आप थीटा कंसीडर कर लीजिए तो जो फार्मूला यहाँ बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा कि कॉस थीटा, ये बहुत ध्यान देने की बात है, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी। बस यही है इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। तो कभी भी जिन 2 ट्रायंगल के थ्रू अगर एंगल पूछा जाए 2 साइड्स के बीच में, तो इस वर्टेक्स पॉइंट से जो दोनों वेक्टर जाते हैं उनको आप निकालें, वेक्टर बी ए वेक्टर बी सी। अगर सपोज करो ये एंगल सी पूछा जाता तो होता वेक्टर सी ए डॉट वेक्टर सी बी अपॉन दियर मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। ठीक है, और वही अगर ये ए होता तो आप क्या करते, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए सी अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अब यहां जरा गौर करो, वेक्टर बी ए कैसे निकालोगे? सो सिंपल, बी ए क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1 2i, 2 माइनस 0 यानी प्लस 2j, और 3 माइनस 0 यानी कि प्लस 3k हो जाएगा। ठीक है, ये 15 था। तो 2i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक इसी तरीके से आप वेक्टर BC निकाल सकते हो। वेक्टर BC क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C, तो 0 माइनस माइनस 1 यानी ये i हो जाएगा, और 1 माइनस 0 यानी प्लस j हो जाएगा, और 2 माइनस 0 यानी प्लस 2k हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BA क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 17, और ये BC है मैग्नीट्यूड ऑफ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 6। नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ये 17 इंटू 6 हो जाएगा, तो पहले तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा, तो मैं डायरेक्ट करूं 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 फिर प्लस 2, 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा, और अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट 6, तो ये 10 अपॉन अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट 6। ठीक है, यानी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन 17 6 102। ठीक है, तो इस तरीके से जो रिक्वायर्ड एंगल होगी, हेंस द रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट देखें, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 16 है। जो क्वेश्चन नंबर 16 है, वास्तव में ये जो हम बेसिकली टॉपिक पढ़ रहे हैं, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी यहाँ रखा गया है तो मैं डिस्कस करता हूँ। वास्तव में जो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का कॉन्सेप्ट बताया गया, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। कहा जा रहा है सो दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। 3 पॉइंट का डिस्कशन किया गया है। ठीक है, 3 पॉइंट हैं। ए, ये कंसिडर कर लो बी, पहले मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसे आप समझें, और ये आप कंसिडर कर लो सी। पहली चीज तो आप ये समझो, अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इनसे जो 3 डिस्टेंसेस निकलेंगी, ए बी, बी सी, सी ए। ध्यान दीजिए, इसमें से यहां हो सकता है सी हो, यहां हो सकता है ए हो, यहां हो सकता है बी हो, कुछ भी हो सकता है, बट इन 3 पॉइंट से 3 डिस्टेंसेस निकलेंगी, ए बी, बी सी, सी ए, कहीं भी हो। तो इसमें से जो बिगेस्ट डिस्टेंस होगी, सबसे बड़ी जो डिस्टेंस होगी, वो दोनों छोटी डिस्टेंस के सम के इक्वल आ जाएगी। सपोज करो ये 1 है और ये 2 है और टोटल डिस्टेंस 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 छोटी डिस्टेंस का सम बड़ी डिस्टेंस के इक्वल आ गया, तो ये निश्चित रूप से ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। क्योंकि अगर 3 से छोटा है तो भी ये कोलिनियर नहीं, कहीं दाएं बाएं ऊपर होंगे।
या बड़ा है तो भी ऐसा नहीं होगा। तो कभी भी अगर 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करना है तो एक कॉन्सेप्ट ये होता है, उन तीनों पॉइंट के थ्रू जो 3 डिस्टेंसेस निकल रही हैं मैग्नीट्यूड के थ्रू निकाल लीजिए, और 2 छोटी डिस्टेंस का सम बड़ी डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर प्रूफ हो जाएंगे। अब यहां देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, ये ए बी। अब आप ए बी निकाल लो, वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, 2 - 1 यानी आई, और 6 - 2 + 4j, और 3 - 7 -4k। आई 6 - 2 4, 3 - 7 4k। ये भी हो गया। ये वेक्टर BC हो गया। BC का मतलब 3 - 2 I, 10 - 6 4, 4j, और -1 - 3 -4k। और तीसरा निकल के आएगा वेक्टर CA। तो CA आप निकालोगे तो 1 - 3 आएगा, -2i, CA 1 - 3, फिर 2 - 10 करोगे तो -8j आएगा, और 7 -1 ये भी आ जाएगा +8k। अब इनका आप मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB इज इक्वल टू 1 + 4 4 जा 16 + 4 4 जा 16, यानी ये हो गया √33। BC मैग्नीट्यूड ऑफ BC इज इक्वल टू 1 + 16 + 16 √33। ठीक है। BC, चलिए CA का हो जाएगा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ये -2² 4, -8² 64, और फिर +8² भी 64 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 × 120, 28 132, 132। अब ये देखिए ये बड़ा है, इन दोनों को अगर आप सम करेंगे तो ये आएगा वेक्टर AB ये वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BC, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, दोनों को सम करिएगा, √33, और वेक्टर CA का मैग्नीट्यूड आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा 2 × 66। तो 66 करिएगा तो ये आ जाएगा 2 × 33, यानी एक 2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 233। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 छोटी डिस्टेंसेस का सम बड़ी डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर देता है, द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कहानी को समझ पा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था, 3 पॉइंट्स को हमें कोलिनियर प्रूफ करना था।
तो 3 पॉइंट्स को लीनियर प्रूफ करने का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैग्नीट्यूड में ही बताया गया। इन तीनों पॉइंट के थ्रू जो 3 डिस्टेंसेस पॉसिबल है, जैसे ए बी बी सी सी ए, इसे आप अलग अलग इनका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। अब इसमें जो 2 छोटी वाली हैं उनका सम कीजिए। जैसे यहाँ वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड कम आया था, छोटा था, तो इसका सम करिएगा तो बड़े वाले मैग्नीट्यूड के अगर इक्वल आ जाता है देन द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर ऐसा नहीं होता है देन द गिवन 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, तो ये वास्तव में उसका क्वेश्चन था मैग्नीट्यूड का, बट यहां दे दिया तो हमने सॉल्व कर लिया, कोई बात नहीं। ओके, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 17 में सो दैट द वर्टिसेस दिस आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। 3 वर्टिसेस दिए गए और वो वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा गौर कीजिए, 3 वर्टिसेस हैं गिवन, ठीक है। एक वर्टेक्स आप ए कंसीडर करिए जिसको क्वेश्चन कह रहा है 2i माइनस जे प्लस के है, 2i माइनस जे प्लस के है, और एक दूसरा वर्टेक्स बी है जिसको आप कंसीडर करिए i माइनस 3j माइनस 5k, i माइनस 3j माइनस 5k है, और एक तीसरा पॉइंट है C, एक वर्टेक्स C है जो 3i माइनस 4j, 3i माइनस 4j माइनस 4k, ठीक है। तो पॉइंट A है, पॉइंट B है और पॉइंट C है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा सा आप, एक तरीका तो ये है जिसे हम मैग्नीट्यूड के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी निकाल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी निकाल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी ए निकाल लो, ठीक है। अब इसमें जो तीनों साइड में से बिगेस्ट साइड होगा उसका स्क्वायर दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए तो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम दीज 3 वर्टिसेस रिप्रेजेंट ए राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन चूंकि हम डॉट और स्केलर प्रोडक्ट की इस एक्सरसाइज में डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। अब अभी हमने जो आपको डॉट प्रोडक्ट वाला बनाया, आप निकालो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। अब आप सीधे करो, ये मैं आपको वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए सी, ये आप निकाल सकते हैं। वेक्टर ए बी निकाल लोगे, वेक्टर ए बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये भी आपने किया। वेक्टर ए बी आप निकाल लो, पहले आप ए ही निकाल लो, इसको आप कट कर दीजिए, पहले आप वेक्टर ए बी निकाल लो, ठीक है, और वेक्टर ए सी निकाल लो, क्लियर। और फिर आप निकालो वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए सी। इफ दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ऐसा नहीं है देन आप वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी निकालो। अगर ये 0 आ गया इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वेक्टर सी ए डॉट वेक्टर सी बी निकालो। ये 0 होता है, इसका मतलब एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हुए ये आपको काम करना होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आप पहले से ही ऑब्जर्वेशन कर लीजिए कि हम ए बी डॉट ए सी या बी ए डॉट बी सी या सी ए डॉट सी बी करें कि हमारा काम आसानी से बन जाए। अदरवाइज आप 1 बाई 1 को इजिली ट्रायल कर लेंगे। तो ए बी आप निकाल सकते हो, ए सी आप निकाल सकते हो, पीछे के कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपने इस पे लगाए हैं, ओके। तो ए बी निकाल सकते हो आप, ए सी निकाल सकते हो। अगर डॉट 0 आ गया तो एंगल ए 90 डिग्री हो जाएगा। कोई भी इन तीनों में से एक एंगल 90 डिग्री होगा और एक ही होगा, एक से ज्यादा 90 नहीं हो सकता है, ठीक है।
तो कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कीजिएगा। हाँ, ध्यान दीजिए, जैसे यही 90 आ गया तो आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, यहां आ गया तो ये निकालने की जरूरत नहीं, दोनों नहीं आए तो ये, लेकिन आप एक ही को देख के ट्राई करके निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हुए आप इसे राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूफ कर देंगे। मैग्नीट्यूड से भी आप निकाल सकते हैं, एग्जाम में कंडीशन तो लगाएगा नहीं, तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी ए से निकाल लेना। इसमें जो भी बड़ी वाली होगी उसका स्क्वायर मैग्नीट्यूड का करना और जो रिमेनिंग 2 होगा उनके स्क्वायर का सम करना, इसके इक्वल आ जाएगा और डेफिनेटली इक्वल आएगा तभी प्रूफ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 17 लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। जो इसमें 2-3 आगे के जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसे जरा ध्यान से समझेंगे। कुछ है नहीं, थोड़ा सा वर्ड्स का खेल है, लैंग्वेज का, समझेंगे अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखें क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑल्सो गिवन दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। देन व्हाट वी कंक्लूड अबाउट वेक्टर बी। तो इन दोनों के आधार पे आप वेक्टर बी के बारे में क्या कहेंगे। वेक्टर बी के बारे में क्या कहेंगे मतलब व्हाट टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर बी किस टाइप का वेक्टर है। आपने बहुत सारे टाइप पढ़े ना, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिन, इस तरह से आपने बहुत सारा पढ़ा है। तो अगर वेक्टर ए डॉट ए इज इक्वल टू 0 है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू भी 0 है तो वेक्टर बी किस तरीके का वेक्टर होगा। अब जरा सा आप ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझिएगा ए डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और उनके बीच के एंगल cos 0 बनेंगे। ये बहुत आपने किया है तो अल्टीमेट रिजल्ट ये आ जाएगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस पॉइंट से आपका ये कंक्लूजन निकलता है। और फिर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो इसको जब आप करोगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड इसका 0 है तो वेक्टर बी cos, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये आप जरा ध्यान दो कि 0 को आप किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट 0 आता है। यानी कि यहां कंक्लूजन ये निकला कि वेक्टर बी किसी भी टाइप का वेक्टर हो आपका रिजल्ट 0 भी आएगा। ओके, तो यहां कंक्लूजन क्या निकला कि वेक्टर बी can be any types of vector. This implies vector B can be any types of vector, any vector, कोई भी वेक्टर हो सकता है। फिर से जरा एक बार इसके कंक्लूजन को आप समझें। पहली चीज तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए कि वेक्टर A डॉट ए इज इक्वल टू 0 और दूसरी चीज दी गई है वेक्टर A डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो इससे सीधा कंक्लूजन निकलता है कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड 0 होगा। अब वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 का मतलब दिस, ये 0 हो गया। अब 0 को किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। यानी वेक्टर बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, वेक्टर बी कोई भी वेक्टर हो, 0 वेक्टर हो, यूनिट वेक्टर हो, किसी भी टाइप का वेक्टर हो तो रिजल्ट 0 ही आएगा। मतलब इस कंडीशन में वेक्टर बी कैन बी एनी टाइप्स ऑफ वेक्टर, किसी भी तरीके का वेक्टर होगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ओके, नेक्स्ट जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 नहीं 14 भी कुछ इसी टाइप का एक लॉजिकल क्वेश्चन है, समझे जरा सा। फोर्टीन क्या कहता है, इफ आइदर वेक्टर ए
आर वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन कहता है आइदर ए आर वेक्टर बी, ये क्या है, 0 है। दोनों में से एक गौर कीजिएगा, ए 0 होगा तो बी नहीं होगा, और अगर बी 0 होगा तो ए नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है आइदर ए और बी में से एक जो है वो 0 वेक्टर है। ये ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिए, क्वेश्चन का मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, देन वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, और इफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 देन वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। दोनों में से एक ही होगा। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ। और यदि ऐसा है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा होगा, होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये। हाँ, अब जरा सा ध्यान दीजिए। तो पहले तो हमें ये प्रूव करना है। अब बोलो भी, अगर वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। क्लियर। अब ये जरा ध्यान दो कि अगर वेक्टर ए 0 है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 है, देन वेक्टर ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी अल्टीमेट रिजल्ट 0 आ जाएगा। और यहीं से आप ये भी समझिए कि इफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 तो ये वाला 0 हो जाएगा, और किसी कोई भी प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन में अगर एक क्वांटिटी 0 तो पूरा रिजल्ट 0 हो जाता है। इस केस में भी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड 0 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, यानी कि अगर वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वेक्टर ए 0 हो या वेक्टर बी 0। दोनों में से कोई भी वेक्टर अगर 0 वेक्टर नहीं है तो भी डॉट प्रोडक्ट आपका 0 आ जाएगा। बट इसको एक एग्जाम्पल से जस्टिफाई करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, उन्हें आप कंसीडर कर लीजिए। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं। सपोज करिए लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, और एक वेक्टर बी ले लो आई प्लस जे माइनस 2 के, आई प्लस जे माइनस 2 के। देखो ये भी 0 वेक्टर नहीं है, नॉट, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं, √3 आ जाएगा। ये भी आपका 0 वेक्टर नहीं है, क्योंकि 0 वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड 0 आना चाहिए। ये आ जाएगा 2 to the 4 और 2 6 आ जाएगा। तो ये दोनों 0 वेक्टर नहीं है। बट जरा इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो 1 into 1 1 हो जाएगा, 1 into 1 1 हो जाएगा, 1 into -2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो दिस ओके। तो आपने यहां देखा कि अगर दो वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर 0 वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट डेफिनेटली 0 होगा। बट कन्वर्स इज नॉट नीड नॉट बी ट्रू, ये जरूरी नहीं है कि सही हो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देखो यहां दोनों 0 वेक्टर नहीं है, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने पे 0 वेक्टर आ जा रहा है। यानी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर में से कोई भी 0 हो। ठीक है, हेंस द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 14।
अभी देखते हैं इसमें और कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन में गिवन है एक वेक्टर है, वेक्टर ए, दैट इज नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर का मतलब समझ रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो जीरो नहीं आएगा, और क्वेश्चन में दिया भी गया है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो ए के इक्वल है। और फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेमडा है, एक स्केलर है, लेमडा एक स्केलर है। तो दो बातें दी गई है, एक वेक्टर ए है नॉन जीरो वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो नहीं आएगा, और क्वेश्चन में गिवन है कि वो ए है और लेमडा एक स्केलर है। तो कहा जा रहा है कि लेमडा वेक्टर ए ये यूनिट वेक्टर को इंप्लाइज करेगा। किसको इंप्लाइज करेगा? यूनिट वेक्टर को इंप्लाइज करेगा। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, दो वैल्यू लेमडा की है, लेमडा क्या होगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जिसे आप ए भी कह सकते हैं, ये क्या होगा, इसके लिए दो ऑप्शन दिए। क्लियर है क्वेश्चन में? यानी कि दो बातें दी गई हैं, वेक्टर ए नॉन जीरो है यानी इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा, होगा क्या, ए लेमडा एक स्केलर है, तो लेमडा वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, इसके लिए लेमडा की वैल्यू या ए की वैल्यू आपको बतानी है, जो कन्वीनियंट है उसे ऑप्शन से आपको मैच करना है। अब जरा ध्यान दो, अगर लेमडा, सॉरी ये यहां पे ये नहीं होगा, लेमडा वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर शो करना, ठीक है। तो मतलब इसका क्या होगा कि लेमडा वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड 1, और स्केलर प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट की कहानी से पढ़ें, ये लेमडा हो जाएगा और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। अब देखो एक तो बात आएगी लेमडा इज इक्वल टू 1 बाई वेक्टर ए, जो कि दोनों ऑप्शन में लेमडा की वैल्यू से कहीं नहीं मैच कर रहा है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन निकलेगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा वेक्टर ए, ये आपका ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। यानी कि आप चाहते हैं कि कुछ नहीं, लैंग्वेज को बस समझने का खेल है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी है नहीं। वेक्टर ए इज इक्वल टू नॉन जीरो वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड ए है, और लेमडा एक स्केलर है, तो लेमडा वेक्टर ए यूनिट वेक्टर हो, इसके लिए लेमडा क्या होगा, या वेक्टर ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो कि ए है वो क्या होगा। तो लेमडा वेक्टर ए यूनिट वेक्टर, इसमें इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, मतलब दिस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा, ठीक है। ये ऑप्शन डी है जिससे ये मैच कर रहा है, ओके। इसी के साथ ही आपका समाप्त होता है।